आप सोचिए, हर सेकंड दुनिया भर में लगभग 70 मिलियन व्हाट्सएप मैसेजेस भेजे जाते हैं, पर उनमें से कितने लोग दूसरी भाषा समझ पाते हैं? ये अंतर हाई टेक्नोलॉजी ने ब्रिज किया है। एआई अब किसी भी इनकमिंग मैसेज को रियल टाइम में ट्रांसलेट कर सकता है, बिना मैनुअल कॉपी पेस्ट की। ये सुनकर हैरानी होती है। 2019 में ग्लोबल लैंग्वेज डेटा सेंटर ने बताया था कि दुनिया में 7,100 से ज्यादा लैंग्वेजेस एक्टिव है, पर आम स्मार्टफोन यूजर सिर्फ 2 को हाई इफेक्टिवली समझता है। जब व्हाट्सएप ने एपीआई इंटीग्रेशन अलाउ किया, टैब इंजीनियर्स ने एक हिडन ट्रिक डिजाइन किया। ये ट्रिक ऑटोमेटिक लैंग्वेज डिटेक्शन और ट्रांसलेशन करके आपको तुरंत मीनिंग देता है। ये पूरी प्रक्रिया सीपीयू के माइक्रो लर्निंग मॉडल से ही चलती है, जहां प्रोसेसर हर 0.7 सेकंड में इनपुट टेक्स्ट को एनालाइज करता है। आपका रिसीव हुआ मैसेज 3 लेयर्स से ही गुजरता है। ट्रांसलेशन इंजन रियल सेंस निकलता है और एफआईआर स्क्रीन पर नया वर्जन दिखता है। ये सब कुछ बैकग्राउंड में हो जाता है। व्हाट्सएप के सर्वर्स लगभग 200 टेराबाइट डेटा रोज प्रोसेस करते ही है और ट्रांसलेशन फीचर इस डेटा का एक छोटा हिस्सा लेकर एआई को ट्रेन करता है। ये एआई आपके कॉन्टैक्ट स्टाइल और कॉमनली यूज्ड वर्ड्स से भी सीखता है। इससे ट्रांसलेशन और ज्यादा नेचुरल लगता है, जैसे किसी ह्यूमन ने लिखा हो। ट्रिक का मूल सीक्रेट ये है कि आप गूगल ट्रांसलेट या माइक्रोसॉफ्ट ट्रांसलेटर को डायरेक्ट व्हाट्सएप नोटिफिकेशंस के साथ लिंक कर सकते ही हैं। जब न्यू मैसेज आता है, सिस्टम पुश नोटिफिकेशन की लेयर पर इंटरफियर करता है। वो टेक्स्ट को एक्सट्रैक्ट करके तुरंत ट्रांसलेट कर देता है, बिना स्क्रीन खोले। 2021 में एक एक्सपेरिमेंट ऑस्ट्रेलिया में हुआ था, जहां वॉलंटियर्स ने 500 रैंडम चैट्स ट्रांसलेट की। रिजल्ट में 94% एक्यूरेसी देखी गई और एआई ने स्लैंग तक पहचाना। इसे प्रूफ हुआ कि ऑटो ट्रांसलेशन अब सिर्फ टेक्स्ट तक सीमित नहीं रहा, कॉन्टेक्स्ट भी समझने लगा है। आपको सिर्फ नोटिफिकेशन सेटिंग्स में एक एक्सेसिबिलिटी शॉर्टकट एनेबल करना होता है। ये शॉर्टकट ट्रांसलेट एपीआई को परमिशन देता है कि वो ओवरले में मीनिंग दिखा सके। ऐसे हर मैसेज के साथ साइड बाय साइड ओरिजिनल और ट्रांसलेटेड वर्जन स्क्रीन पर दिखता है। आप डिसाइड कर सकते ही है किस वर्जन को पढ़ना है। व्हाट्सएप ने ऑफिशियली 2022 के अपडेट में मल्टी लैंग्वेज स्क्रिप्टिंग रूल्स इंट्रोड्यूस किए, जिससे लैटिन और देवनागरी कैरेक्टर्स का सीमलेस ट्रांजिशन पॉसिबल हुआ। इस नेवी सिस्टम ने यूनिकोड के 2600 कोड पॉइंट्स हैंडल कर लिए, बिना किसी क्रैश के। ये एक बड़ी इंजीनियरिंग अचीवमेंट थी। ऑटो ट्रांसलेशन के हिडन लेयर को व्हाट्सएप के इनसाइडर इंजीनियर्स गोस्ट फिल्टर के नाम से बुलाते हैं। ये फिल्टर इनकमिंग नोटिफिकेशन डेटा को स्कैन करता है और एंड टू एंड एन्क्रिप्शन मेंटेन रखता है। इसे प्राइवेसी कॉम्प्रोमाइज नहीं होती, क्योंकि प्रोसेस डिवाइस के अंदर ही होता है। आप सोच रहे होंगे, क्या इस तरीके से एआई हमारा डेटा देख सकता है? टेक्निकली नहीं, क्योंकि हर मैसेज AES 256 एन्क्रिप्शन के अंडर प्रोटेक्टेड होता है। ट्रांसलेशन सिर्फ डिक्रिप्टेड लोकल कॉपी पार होती है, जो रैम में सिर्फ 600 मिलीसेकंड्स के लिए स्टे करती है और एफआईआर डिलीट हो जाती है। कई लोगों ने देखा है कि जैसे ही नया मैसेज आता है, स्क्रीन पर तुरंत एक फ्लोटिंग टेक्स्ट दिख जाता है। ये फ्लोटिंग ट्रांसलेशन फीचर पाइथन के प्योतोगी और OCR मॉड्यूल्स पर चलता है। विजन लेयर इमेज के पिक्सल को रीड करके टेक्स्ट फॉर्म में कन्वर्ट करती है और एआई ट्रांसलेट करता है। हर यूजर अपने कंफर्ट हिसाब से ट्रांसलेशन लैंग्वेज सिलेक्ट कर सकता है। सिस्टम 108 लैंग्वेजेस सपोर्ट करता है, जिसमें हिंदी, इंग्लिश, स्पेनिश, जापानीज सब इंक्लूड है। आप चाहे तो डुअल डिस्प्ले मोड भी एक्टिवेट कर सकते ही है, जहां दोनों वर्जन्स एक साथ नजर आते हैं। 2023 में एक रिपोर्ट के अनुसार व्हाट्सएप ऑटो ट्रांसलेशन ट्रिक ने 38% ज्यादा क्रॉस लैंग्वेज फ्रेंडशिप्स को जन्म दिया। लोग अब बिना बैरियर कम्युनिकेट कर पा रहे हैं। ये टेक्नोलॉजी के इमोशनली कनेक्टिंग साइड को भी दर्शाता है, क्योंकि इमोशंस ट्रांसलेशन के बाद भी नहीं खोते। सिस्टम एनर्जी एफिशिएंट भी है, क्योंकि ट्रांसलेशन इंजन लाइटवेट प्रोसेसर कोर्स पर चलता है।
लगभग 0.3 वॉट पावर हर ट्रांसलेशन साइकिल में कंज्यूम होती है। बैटरी ड्रेन नेग्लिजिबल रहती है। इसे मोबाइल स्टैंड बाय टाइम पर कोई नुकसान नहीं होता। आप चाहे तो इस ट्रिक को ऑटोमेशन एप्स जैसे टास्कर या मैक्रोड्रॉइड के साथ भी जोड़ सकते ही है। ये एप्स इवेंट ट्रिगर डिटेक्ट करते ही है और ट्रांसलेशन फंक्शन को इंस्टेंटली एक्सिक्यूट करते ही है। रिजल्ट आपका पूरा व्हाट्सएप बिलिंगुअल हो जाता है बिना एक्स्ट्रा एफर्ट के। सिक्योरिटी के एंगल से देखा जाए तो ये ट्रिक प्योर ऑफलाइन मोड में भी चल सकती है जब ट्रांसलेशन इंजन लोकली इंस्टॉल हो। क्लाउड एक्सेस की जरूरत सिर्फ फर्स्ट टाइम सेटअप पर पड़ती है। ये प्राइवेसी लवर्स के लिए बहुत महत्वपूर्ण इम्प्रूवमेंट है। कभी कभी एआई मॉडल को स्पेसिफिक इडियम्स समझने में दिक्कत होती है, लेकिन सिस्टम कंटिन्यूअसली सीखता रहता है। हर उसे के साथ कॉन्टेक्सचुअल मेमोरी इम्प्रूव होती है। ये सेल्फ लर्निंग पैटर्न टाइम के साथ 99% तक एक्यूरेसी एनहांस करता है। इस ट्रिक का सबसे यूनिक एस्पेक्ट है हैंड्स फ्री एक्सपीरियंस। अगर आप ड्राइविंग कर रहे हैं तो वॉइस असिस्टेंट रिसीव्ड मैसेज को ट्रांसलेट करके बोल देता है। टेक्स्ट टू स्पीच मॉड्यूल 45 डेसिबल्स क्लैरिटी पर ऑपरेट करता है, जो बैकग्राउंड नॉइज में भी सही सुनाई देता है। आप जब चाहे ट्रांसलेशन स्टॉप कर सकते ही है, सिर्फ सिस्टम ट्रे शॉर्टकट टॉगल करना पड़ता है। ये फीचर मिनिमल इंटरफेस में इंटीग्रेटेड है। कोई पॉपअप एड्स नहीं, कोई लैग नहीं, बस शेयर परफॉर्मेंस और सिंप्लिसिटी ट्रू ऑटोमेशन का एक उदाहरण है। आखिर में ये ट्रिक यूमी दिखाती है कि कम्युनिकेशन और टेक्नोलॉजी के बीच की दीवार कितनी पतली हो गई है। हर मैसेज चाहे दुनिया के किसी कोने से आए, अब आप समझ सकते ही हैं। लैंग्वेज डिफरेंस ABB बैरियर नहीं, एक नया पुल बन गया है। आप इस ट्रांसलेशन ट्रिक को समझकर उसे रखिए, क्योंकि ये डिजिटल युग में कई प्रोफेशनल और पर्सनल बैरियर्स हटा सकती है। व्हाट्सएप आपके लिए अब एक ट्रू मल्टीलिंगुअल असिस्टेंट बन गया है, जो हर वक्त तैयार है। ये सिर्फ सुविधा नहीं, एक रेवोल्यूशन है।